अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। अभी मैं झाड़ू लगा रही थी और आज का दिन मेरे लिए इतना कोई मुश्किल गुजरा है ना। आज रात भी मेरी बहुत मुश्किल से गुजरी है। सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी तो पूरा व्लॉग देखिएगा। और यहाँ पे ना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं उठती हूँ, थोड़ी हिम्मत करती हूँ। और क्योंकि मैंने अपना काम तो करना ही है, मैंने व्लॉग बनाना होता है और जब तक काम ना करो तो व्लॉग बनता नहीं है। तो यहाँ पे उठते ही मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, कुछ हो गए उन्हें 20 से 25 दिन हो गए हैं तकरीबन। मुझे ना 2 मंथ्स हो गए हैं कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता है। और अब तो इतना शदीद होता है ना, मैं खड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं 5-10 मिनट में खड़ी हो जाऊँ ना, उसके बाद मुझे जो दर्द होता है बर्दाश्त ही नहीं होता। इतना ज़्यादा मुझे दर्द होता है। पहले मुझे लगा कि ये मेरे मैदे का मसला है तो इस वजह से मुझे होता है। और फिर मैं भी काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ और हज़रो अटक हर तरफ में गई हूँ ना। तो मुझे सब यही कह रहे हैं कि आपका ना बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। मुझे ना यूट्रस का भी बहुत ज़्यादा मसला है। तकरीबन मेरी शादी को अब 2.5 साल होने वाले हैं और इन 2.5 सालों में ना बहुत ज़्यादा मैंने मुश्किलात देखी हैं। और अभी इस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन है ना वो बहुत ख़राब हुई हुई है। बहुत मेरी तबीयत डाउन हो गई है और मुझे डॉक्टर ने सर्जरी कमेंट की है कि आपने सर्जरी करवानी होगी। तो जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ मुझे वही ये कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान शेयर कर सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते। मैंने ये सब पहले नहीं शेयर किया, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे सब मुझसे पूछते भी हैं तो फिर मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को कोई ऐसी टिप पता हो, कुछ ऐसा पता हो जो आप लोग मुझे बताएं और मैं ठीक हो जाऊँ। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में लाजमी आपने याद रखना है। मुझे अब सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता है पूरा 1 मंथ हो गया ना, मैं उठ नहीं सकती। मैं जितना ये जो काम करती हूँ ना, मैं सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। तो मैं थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर बैठती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, फिर करती हूँ। वीडियो में ऐसे आपको नहीं लग रहा होता, लेकिन रियल में मैं इस तरह नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए खड़ी रहती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर 2-3 मिनट खड़ी होती हूँ, काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे आप लोग मेरे हाथों को देख सकते हैं, मेरी कलाई देख सकते हैं कि किस तरह की हो गई। मैं इतनी वीक हो गई हूँ और मैं 2-3 दिन में वॉशरूम नहीं जा सकती। मुझे यूट्रस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अभी मुझे जो डॉक्टर ने सर्जरी का कहा है ना, उन्होंने मुझे कहा है इस्लामाबाद जाना होगा CMH में, वहाँ से आपने करवाना होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी घर में भी सब इतने परेशान, मुझे खुद इतनी तकलीफ़ है, इतनी मैं शदीद तकलीफ़ में हूँ ना। मैं पूरी रात नहीं सो सकी। मेरी जो रात गुजरी है ना, वो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मुझे कितना शदीद दर्द था। और मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मेडिसिन से मुझे फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा मुझे पेन जो होता है ना वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर दोबारा से वही पेन स्टार्ट हो जाता है। मैं थोड़ा तेज़ चल भी नहीं सकती अब तो। अब मैं वो चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो मुझे डॉक्टर ने बताई है और उन्होंने मुझसे कहा है डॉक्टर्स ने कि अगर आप आज मैं गई थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ये नहीं करवाएंगे सर्जरी तो हो सकता है कि ज़्यादा मसला बन जाए। मतलब कि वो इस तरह से भी हो सकता है, वो कैंसर की तरफ भी जा सकता है। तो इतना मेरा इतना दिल उदास है उस टाइम से कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मैं व्लॉग बनाया और मैंने कहा मैं अपलोड करती हूँ। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ आप जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, ताकि इस मंथ में मेरी अर्निंग इतनी आ सके कि मैं कम से कम अपनी सर्जरी करवा सकूँ। क्योंकि आप सबको पता है शुरू से जब से मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। कोई मुझे अच्छा बोले बुरा बोले, सबका अपना अपना सोचने का अंदाज़ होता है। लेकिन मैंने चैनल ये इसीलिए बनाया था अपनी अम्मी की अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। लेकिन जब इंसान की हिम्मत ही ना रहे, जब इंसान कुछ कर ही ना पाए, तो मैं जब तक मैं ठीक नहीं होंगी मैं व्लॉग भी नहीं बना सकूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने ये मेरा काम करना है कि
मुझे इतना सपोर्ट कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। और अगर आप लोगों को कुछ पता हो इस बारे में, या आप लोगों को कोई ऐसी दुआ कुछ भी पता हो, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे मेरे साथ लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। बस मेरे दिल उदास है बहुत ज़्यादा, और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है। तकलीफ़ इतनी शदीद होती है मुझे ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दर्द ऐसा होता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि किस किस्म का मुझे दर्द होता है। तो प्लीज़ मुझे दुआ में आप लोगों ने लाज़मी याद रखना है। जब भी नमाज़ पढ़ें, जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए, तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब जितने भी बीमार हैं ना, अल्लाह पाक सबको सेहत दें, और अल्लाह पाक मुझे भी सेहत दें। अल्लाह पाक इस बीमारी को मुझसे दूर करें। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे डॉक्टर भी यही कह रही थी आज के, आप कब तक ऐसे करोगी, मतलब कि हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद इस तरह से आप बीमार होती हो, तो आप एक दफ़ा ये काम करवा लो तो आप ठीक हो जाओगी। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड से भी यही कह रही थी कि अब मुझे उलझन होने लगी है इन बीमारियों से, मैं तंग आ चुकी हूँ। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सेहत दें और मुझे ठीक कर दें, क्योंकि जब बीमार होता है ना इंसान, तो लेट लेट के भी बंदा थक जाता है, करे तो क्या करे, पूरा दिन लेटे रहो, अजीब सी हालत हो जाती है। मैं बता नहीं सकती, जो बीमार है ना बस वही समझ सकते हैं मेरी इस तकलीफ़ को। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मेरी वीडियोस को शेयर करें। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना, बबरकत महीना आ रहा है, सबकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल करते हैं। तो आपने मेरे लिए लाजमी दुआ करनी है, और जब मैं ठीक होंगी तभी मैं आपके साथ इस तरह से ब्लॉग्स भी शेयर कर पाऊँगी, और तभी मैं कुछ अपने लिए भी कर सकूँगी, अपनी अम्मी के लिए भी तभी मैं कुछ कर सकूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरी वीडियोस को शेयर करना है, और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह व्लॉग तो मैं डेली ही डालूँगी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अब मेरे पास एक यही वाहिद सहारा है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। और मैं बीमारी का मैं इस तरह से यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं शेयर कर सकता। और मैंने जैसे आपको बताया ना, यूट्रस का मुझे प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुझे। तो बस ये इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने सारी अपनी ज्वेलरी वगैरह सेट की थी, तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और अभी है ये सुबह का टाइम, तो मैं हॉस्पिटल जाने लगी हूँ। अभी नाश्ता तो है नहीं किया, मैंने जूस पिया था, वो मैंने बनाया था एप्पल, कैरेट और चुकंदर का जूस बनाया था, तो वही पिया है। और अभी हम लोग निकलने लगे हैं। हस्बैंड के साथ मैं बाइक पे जा रही हूँ। बाइक पे जाना इतना मुश्किल काम है। रास्ते में ना हम लोग जब जाते हैं ना, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाइक चलती है, फिर हम रुक जाते हैं, फिर मुझे इतना पेन स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर रुकते हैं, तो इस तरह से ही जाते हैं। गाड़ी पे जाना मुश्किल है फ़िलहाल, तो इसलिए हम लोग बाइक पर ही चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, और आज फिर आई हूँ। अब अल्लाह करे मैं ये मेडिसिन वगैरह चेंज करें तो मैं ठीक हो जाऊँ। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से होकर निकले घर की तरफ। तो यहाँ रास्ते में नर्सरी से मुझे पौधे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इतने प्यारे प्यारे पौधे थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि 3-4 ले लेते हैं। घर में हमारे क्यारियाँ वगैरह बनी हुई है ना, तो वहाँ पे घर में जाके लगाएंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। तो वो कह रहे थे चलो ले लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इतने प्यारे फूल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, कहती हूँ ना घर भरा हुआ होना चाहिए, हर तरफ फूल ही फूल होने चाहिए। तो बस अभी हम लोग ये ले रहे हैं, और ये लेकर चलते हैं घर। मैं जब भी आती हूँ ना, तो 1 या 2 तो मैं लेकर लाजमी ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और ये इन कलरफुल से ऐसे इन्होंने रखे हुए हैं ना, तो ये पड़े हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और जो भी यहाँ से गुज़र रहा था ना, वो लाजमी सब भी रुक कर ना इनको देख रहे थे। बहुत ज़्यादा इनके पास रश था, बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे। और ये इतने ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं होते, 100-150 में आपको मिल जाता है। तो ये मैंने लिया, और ये यहाँ से हम लोगों ने लिए हैं। मैंने कहा आपको शॉप का मैं एड्रेस भी बता दूँ, तो ऊपर नाम वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग घर आए तो भी मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हैं, और यहाँ पे लगाएंगे। और इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि मैं अभी
मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो मैं जाके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। मुझे वहाँ पे ड्रिप वगैरह भी लगी थी, तो जिसकी वजह से मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।